10 क्लास के फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स दिख रहे हैं और न्यूमेरिकल 3.1 क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। अच्छा मेरी बात ये समझिएगा, एक जो भी व्यूवर्स हैं वीडियो देख रहे हैं, जब आप फिज़िक्स के न्यूमेरिकल करने बैठें तो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन को पूरा ना पढ़ें, न्यूमेरिकल के क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ें और जो बात समझ में आए उसको डेटा में मेंशन करें और फिर आगे बढ़ें। तो यहाँ पर कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय सनलाइट। तो पहली बात क्या फाइंड करने को कह रहा है, टाइम फाइंड करने को कह रहा है। तो मैंने डेटा में पहली बात टी लिखकर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, टाइम फाइंड करना है। फिर आगे कह रहा है बाय सनलाइट टू रीच द ग्राउंड, सूरज की रोशनी जो कि ज़मीन तक पहुँचती है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज़ 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 किलोमीटर। तो डिस्टेंस दे रहा है, तो डिस्टेंस को फिजिक्स में डिनोट करते हैं एस से, और हमें डिस्टेंस दे दिया 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 किलोमीटर। ठीक है, अब ये बात यहाँ समझने की है कि डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर और हमें दिया हुआ है किलोमीटर में। तो मीटर से किलोमीटर में जाना है। चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स में ये आपने काम समझा होगा। तो मीटर से किलोमीटर से मीटर में जाना है, तो किलोमीटर से मीटर में जाना है। मीटर छोटा यूनिट होता है और छोटे में जाते मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 को मल्टीप्लाई करूँगा। अब किस में जा रहे हैं, मीटर में। तो किलो का मतलब होता है 1000 या 10 की पावर 3। तो 1000 यानी 10 की पावर 3 को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और फिर इसको मैथमेटिक्स के रूल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 + 3 हो जाएगा, 8 + 3। ठीक है, और 8 + 3 कितना हो गया, 8 + 3 हो गया 11। ये डिस्टेंस हमारा पहले किलोमीटर में दिया हुआ था, अब हमने इसको चेंज कर दिया मीटर में। अब जब डिस्टेंस डालने की ज़रूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल में तो हम ये वाला डिस्टेंस पुट करेंगे। अब आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। फुल स्टॉप आ गया। फुल स्टॉप के बाद कह रहा है वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड। लाइट की वेलोसिटी, लाइट की स्पीड, वेलोसिटी को डिनोट करते हैं v से, और दे रहा है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी का यूनिट यही होता है, ये बिल्कुल सही यूनिट है। ठीक है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं सॉल्यूशन पर आ रहा हूँ। ठीक है, अगली हेडिंग आप डालेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, और फार्मूला आइडेंटिफाई करना है। तो फार्मूला मेरे पास यहाँ पर है v = s/t। वेलोसिटी या स्पीड का फार्मूला, और यहाँ से t फाइंड करना है। t यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई। तो v × t = s बच गया, और t यहीं रखा, v यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, v को यहाँ पर ले आए, t यहीं रखा, s/v हो गया। और अब वैल्यू पुट कर रहा हूँ, देखिएगा s कितना है, s अब ये वाला पुट करेंगे। ठीक है, 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11, फिर डिवाइडेड बाय, नीचे वेलोसिटी पुट करनी है। वेलोसिटी है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। ठीक है, और अब कैलकुलेटर में आप सीधा सिंपल 1.5 को 3 से डिवाइड करेंगे, 1.5 को 3 से डिवाइड करेंगे, और 10 के पावर्स का मैं भी बताता हूँ क्या होगा। 1.5 को डिवाइड किया 3 से, ठीक है, आंसर आया 0.5। ठीक है, तो ये मैंने डिवाइड करके आंसर आया 0.5, और 10 की पावर्स ऊपर नीचे सेम है 10, तो ऊपर वाले 10 को ऐसे ही रखा, नीचे वाले 10 को ऊपर ले आया, -8 हो गया। मैथमेटिक्स के अंदर सीखा होगा मेरी वीडियोज़ में ही। ठीक है, और फिर इसके बाद 11 - 8 हो गया, और फिर 0.5 ऐसे ही 11 में से 8 माइनस करें तो 3 बच गए। ठीक है, और मैंने आपको बताया क्या कि 3 का मतलब 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1000। ठीक है, और 0.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 500, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो 500 सेकंड हमारा टाइम का आंसर आ गया। बुक में आंसर दिया हुआ है, बुक का जो आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8 मिनट 20 सेकंड। वो टाइम भी सही है, वो मिनट के अंदर दिया हुआ है, और ये टाइम भी सही है। एग्ज़ाम में आपको आंसर नहीं पता होगा तो आप SI यूनिट में आंसर रखेंगे। ये आंसर टाइम का आ गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। न्यूमेरिकल 3.2 इसका डेटा बना लेते हैं। 3.2 में कह रहा है अ पर्सन, एक शख्स, हेयर्स द इको ऑफ हिज ओन साउंड। एक शख्स जो था वो अपनी आवाज़ की इको सुन रहा था। इको मतलब गूंज सुन रहा था, कहीं से टकरा कर आवाज़ वापस आना, इसको गूंज कहते हैं। वो गूंज सुन रहा था फ्रॉम अ डिस्टेंट हिल
किसी दूर पहाड़ी से, ठीक है, आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद। तो टाइम मुझे यहाँ दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड, ठीक है। ज़रा मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखाऊँ। सपोज़ करें ये जो है वो आदमी है सपोज़, और ये पहाड़ी है, ठीक है, ये पहाड़ी है। यहाँ से उसकी आवाज़ निकल के गई और वापस भी आई। जाने और आने में उसको कितने सेकंड लगे? 2 सेकंड लगे। यानी आवाज़ गई भी और वापस भी आई, और जाने और आने में 2 सेकंड लगे। सही है। आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ फार अवे इज़ द पर्सन फ्रॉम द हिल। वो आदमी उस पहाड़ी से कितना दूर खड़ा हुआ होगा। तो डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्टेंस के लिए एस लिखकर क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है। डिस्टेंस के लिए एस लिखकर क्वेश्चन मार्क आ गया। फिर आगे कह रहा है इफ़ स्पीड ऑफ साउंड इज़ 330 मीटर पर सेकेंड। साउंड की स्पीड कितनी है? स्पीड यानी वेलोसिटी 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमें स्पीड दे रहा है, और मैंने आपको बताया ये टाइम कौन सा है, ये टाइम जाने और आने का है। और हमसे डिस्टेंस पूछा है, कि वो कितना दूर खड़ा हुआ है। तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूछा है, वापस आने का नहीं पूछा, ठीक है। अब मैं सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता हूँ। सॉल्यूशन बहुत आसान सा काम, वही पीछे वाला फार्मूला न्यूमेरिकल नंबर 1 की तरह का। v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। एस निकालना है, टी यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई, v मल्टीप्लाई बाई टी इक्वल टू एस, ठीक है। एस को इधर लिख दें, ठीक है, और v और t को इधर लिख दें, कोई बात नहीं। v कितना? 330 मल्टीप्लाई टी, टाइम कितना? टाइम है 2 सेकेंड, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आएगा 660 मीटर। लेकिन ये डिस्टेंस कितना आया? ये डिस्टेंस यहाँ से वहाँ तक और वहाँ से यहाँ तक का आया, यानी टोटल डिस्टेंस आया। आवाज़ यहाँ से वहाँ गई, टकरा कर वापस आई, तो इतना डिस्टेंस था 660। लेकिन उसने पूछा है हाउ फार अवे इज़ द पर्सन, कितना दूर वो आदमी खड़ा हुआ होगा हिल से। मतलब वो डिस्टेंस एक तरफ का पूछ रहा है। ये डिस्टेंस हमारे पास डबल आया है, तो आप यहाँ कहेंगे ये डिस्टेंस क्या है? दिस डिस्टेंस इज़, ये डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस डबल है। तो आप इसको आधा कैसे करेंगे? आप इस 660 को 660 को डिवाइड करेंगे 2 से। 2 से जो भी नंबर डिवाइड होता है वो आधा हो जाता है। तो इसलिए हमारा आंसर आया 330 मीटर। ये जो डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का था, वापस का नहीं था। तो हमसे यही पूछा उसने, और ये न्यूमेरिकल नंबर 2 का आंसर हो गया। न्यूमेरिकल 3.3 मैं आपको यहाँ से बुक से दिखा रहा हूँ। न्यूमेरिकल 3.3 में कह रहा है अ कार मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। तो डेटा में पहली बात मेंशन करूँगा कि वेलोसिटी मुझे गिवन है, और कितनी गिवन है? 36 किलोमीटर। और यहाँ पर आवर इस तरह लिखा हुआ है, ये भी ठीक है, और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है, दोनों बात सही है। अब पीछे न्यूमेरिकल्स में आपने क्या देखा? वेलोसिटी का यूनिट था मीटर पर सेकेंड। क्या यूनिट था? मीटर पर सेकेंड। और हमें दिया हुआ किलोमीटर पर आवर में, ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये वाला स्टैंडर्ड है, हमें चेंज इसमें करना है। तो हम अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो इसमें देखिएगा कि हमें 36 किलोमीटर दिए हुए, और किलोमीटर से जाने हमने मीटर में, ठीक है। और नीचे दिए हुए 1 आवर, पर आवर का मतलब 1 आवर, हमें 1 आवर दिए हुए, हमें जाने किस में? 1 सेकेंड में, यानी पर सेकेंड में। तो देखिएगा किस तरीके से जाएंगे। पहले 36 से निपट लेते हैं। 36 किलोमीटर दिए हमें, 36 किलोमीटर से जाना है मीटर में, तो मीटर छोटा यूनिट है, छोटे में जाते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, और किलो का मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। फिर ये अपाउंड के जो ये वाली लाइन है, इसको मैं बड़ा कर लिख रहा हूँ। नीचे कितने दिए हुए? 1 आवर दिए हुए, 1 घंटा, घंटे से जाना है सेकंड में, घंटे से सेकंड में नहीं जा सकते डायरेक्ट, पहले मिनट से गुजरना पड़ेगा। तो पहले मिनट से गुजर रहे हैं, तो पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे, आवर से मिनट में जाते हैं, तो मिनट छोटा है, छोटे में जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिनट में हो गया। और अब फिर सेकंड में जाने के लिए सेकंड और छोटा है, छोटे में जाते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसलिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, सही है। फिर अब ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 36,000। नीचे वालों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3600। आप इनको कैलकुलेटर में डिवाइड करेंगे, ये ऐसे ही कैंसिल करेंगे, आंसर आएगा 10, और ये 10 मीटर पर सेकंड।
वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर दी हुई थी और मैंने इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया, कितनी आई 10 आई। अब हम अपना आगे का न्यूमेरिकल पढ़ लेते। कह रहा है अ कार मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, इतनी वेलोसिटी से इतनी रफ्तार से मूव कर रही थी, इज़ ब्राउट टू रेस्ट, वो रेस्ट में आ गई। रेस्ट में आ गई मतलब रुक गई, और रुकने से वेलोसिटी कितनी हो जाती है, रुकने से वेलोसिटी हो जाती है 0 मीटर पर सेकंड। तो दो वेलोसिटीज़ आ गई, तो पहले वाली वेलोसिटी को आप नाम देंगे vi और दूसरी वाली वेलोसिटी को नाम देंगे vf। vi का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, vf का मतलब फाइनल वेलोसिटी। और आगे कह रहा है न्यूमेरिकल में इन 5 सेकंड, तो 5 सेकंड क्या दे दिया उसने, टाइम दे दिया। टाइम कितने सेकंड, 5 सेकंड, ठीक है। और आगे कह रहा है कैलकुलेट इट्स डिसेलरेशन। डिसेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है, तो एक्सेलरेशन वो पूछ रहा है हमसे, ठीक है, याद रख ले, डिसेलरेशन का मतलब है एक्सेलरेशन, सही है। अब मैं सॉल्यूशन की तरफ आता हूँ, बहुत आसान सा काम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन में जाकर देखेंगे तो a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, ये फार्मूला है एक्सेलरेशन का। इसके अंदर मैंने क्या किया, मैंने वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यही इस तरह करके पुट कर रहा हूँ, आप पेपर में वर्टिकली सॉल्व करेंगे, मैं हॉरिजॉन्टली सॉल्व कर रहा हूँ। वी एफ कितना, वी एफ है 0 माइनस वी आई कितना, वी आई 36 था लेकिन हमने चेंज करके कितना कर दिया, 10 कर दिया, तो 10 पुट करेंगे। टाइम कितना है, टाइम डेटा में 5 है, टाइम 5 आ गया। 0 में से 10 माइनस किए, 0 में से 10 माइनस किए, माइनस 10 बचा, नीचे है 5, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा। वेलोसिटी एक्सेलरेशन का आंसर आ गया -2, और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये यूनिट लगाना ज़रूरी है, नहीं तो आपको जो है वो आंसर के मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये आंसर था, इसका समझ में आ गया। आप वर्टिकल पोजीशन में करेंगे, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन में कर रहा हूँ। उम्मीद है तीसरा न्यूमेरिकल भी समझ आया होगा। न्यूमेरिकल 3.4 को देख रहे हैं। 3.4 में कह रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी। तो पहली बात क्या आ गई, एक्सेलरेशन फाइंड करने को बोल रहा है, तो डेटा में मैं मेंशन कर दूंगा। मैं ये 3 के नीचे 4 करवा रहा हूँ, डेटा में मेंशन कर दूंगा, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है of a body whose velocity increases from 11 मीटर पर सेकेंड to 33 मीटर पर सेकेंड। दो वेलोसिटीज़ दे रहा है, एक 11 दे रहा है, एक 33 दे रहा है, तो मैं एक 11 लिखूँगा, 11 मीटर पर सेकेंड, और दूसरी वेलोसिटी 33 मीटर पर सेकेंड। तो पहली वाली वी आई होती है, दूसरी वाली वी एफ होती है, क्लियर। और आगे कह रहा है इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के अंदर, तो टाइम टी दे रहा है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड टाइम टी आ गया, ठीक है। बिल्कुल ऊपर वाले न्यूमेरिकल की तरह एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, यही वाला फार्मूला यूज़ करूँगा एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है। सॉल्यूशन पर आ रहा हूँ, सॉल्यूशन और एक्सेलरेशन के लिए बिल्कुल यही वाला सेम एज इट इज़ फार्मूला यूज़ करूँगा। ए इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, ठीक है। फिर वी एफ मुझे दिया हुआ है 33 माइनस वी आई दिया हुआ है मुझे 11, ठीक है, और नीचे टाइम दिया हुआ है मुझे 10, ठीक है। 33 में से 11 माइनस किए, 33 में से 11 माइनस किए, 33 में से 11 माइनस किए, ये आपका आ गया 22, ठीक है, और नीचे आ गया 10। 22 को 10 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 2.2, और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये न्यूमेरिकल 3.4 का भी आंसर आ गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। आप वर्टिकल पोजीशन में करेंगे, मैं हॉरिजॉन्टली सॉल्व कर रहा हूँ, जगह कम है, समझ में आया। न्यूमेरिकल 3.5 में कह रहा है अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो यहाँ वर्ड आ गया रेस्ट का, मैंने पीछे भी बताया रेस्ट का मतलब वेलोसिटी 0, तो डेटा में पहली बात मेंशन कर दी मैंने, वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड थी, और रेस्ट से उसने स्टार्ट किया, यानी रुकी हुई थी और चलना स्टार्ट किया। एक्वायर्स द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, और 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी हासिल कर ली। एक और वेलोसिटी आ गई 10 मीटर पर सेकंड, तो पहली वाली वी आई, दूसरी वाली वी एफ, ठीक है। और आगे कह रहा है इन 5 सेकंड, तो टाइम दे दिया उसने कितने सेकंड, 5 सेकंड का टाइम दे दिया। अब कैलकुलेट करने को बोल रहा है पार्ट ए में, द एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है हमें एक्सेलरेशन, एक ये चीज़ आ गई,
और पार्ट बी में कह रहा है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 5 सेकेंड। इन 5 सेकंडों में उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो वो 5 सेकंड हमसे पूछ रहा है 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो एस डिस्टेंस से डिनोट करते हैं, वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, सॉल्यूशन पर आ जाता हूँ मैं। ठीक है, सॉल्यूशन में पहले ए फाइंड करना है, बिल्कुल पीछे वाले न्यूमेरिकल्स की तरह। मैं ए का फार्मूला लिख रहा हूँ वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। ठीक है, वी एफ है मुझे दिया हुआ 10, वी आई है 0 और टाइम है 5। 10 में से 0 माइनस किया, 10 बचा, नीचे 5 ही है। 5 1 जा 5 2 जा। एक्सेलरेशन का आंसर आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने हॉरिजॉन्टल किया है, आप वर्टिकल करेंगे। सही। और अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए 3 इक्वेशंस मेरे पास होती हैं, 3 इक्वेशन मोशन की। पहली वाली इक्वेशन है वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। दूसरी वाली इक्वेशन है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। और थर्ड वाली इक्वेशन है 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, तो कोई सी भी आप यूज़ कर सकते हैं। डिस्टेंस इन 2 के अंदर आ रहा है, तो दोनों में से कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। मैं नीचे वाली को यूज़ कर रहा हूँ, थोड़ी इजी है सॉल्व करने में, तो नीचे वाली को यूज़ कर रहा हूँ। क्या निकालने के लिए, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो मैंने नीचे वाली को यूज़ किया 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, फिर इसमें वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ, पहले वैल्यू पुट नहीं कर रहा, पहले एस की वैल्यू बनानी है। तो एस को यहीं रखा, 2 और ए यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर जाकर डिवाइड हो गए। 2 और ए यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आकर डिवाइड हो गए। अब वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ। वी एफ मुझे दिया हुआ है 10 और वी एफ स्क्वायर है तो मीन्स 10 का स्क्वायर माइनस वी आई 0 है, 0 का स्क्वायर। नीचे 2 और ए का आंसर अभी निकाला हमने 2, तो ए का आंसर 2 आ गया। ठीक है, 10 का स्क्वायर 10 10 जा 100 माइनस 0 का स्क्वायर 0 और नीचे 2 2 जा 4 आ गया। सही। फिर उसके बाद 100 में से 0 माइनस किया, 100 ही आएगा, नीचे 4 आ गया। डिवाइड बाय 4 करेंगे 100 को, तो एस का आंसर आएगा 25 और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। ठीक है, यूनिट लगाना मत भूलिएगा। ये एक और हमारा आंसर आ गया, एक यहाँ आंसर था और एक यहाँ आंसर। उम्मीद है ये न्यूमेरिकल भी समझ में आया होगा। न्यूमेरिकल 3.6 में कह रहा है अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक कार रेस्ट से स्टार्ट हुई। अभी मैंने पिछले न्यूमेरिकल में बताया रेस्ट का मतलब वेलोसिटी कितनी, वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। रेस्ट से स्टार्ट हुई एंड आफ्टर 20 सेकेंड टाइम दे दिया उसने, टाइम दे दिया 20 सेकेंड। 20 सेकेंड के बाद क्या करा उसने, इट्स वेलोसिटी बिकम्स 108 किलोमीटर पर आवर। इसकी वेलोसिटी हो गई 108 किलोमीटर पर आवर। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है। अच्छा, वो भी जो वेलोसिटी दी हुई थी वो थी वी आई, ये वेलोसिटी कौन सी हो गई वी एफ। और वी एफ जो है ये किलोमीटर पर आवर में दी हुई। इसको मैं पहले चेंज करूँगा, बाद में आगे काम करेंगे डेटा में। इसको चेंज करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में जाने के लिए क्या करते हैं, सीधा 108 किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं। मीटर छोटा है, मल्टीप्लाई करेंगे और किलो का मतलब होता है 1000 से। फिर ये अपाउंड की लाइन को बड़ा करके लिख रहा हूँ। नीचे 1 घंटा है, 1 घंटे से सेकंड में जाना है। सेकंड में डायरेक्ट नहीं जाते, मिनट में जाते हैं। मिनट में जाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई और फिर सेकंड में जाने के लिए दोबारा 60 से मल्टीप्लाई। तो ये हो गया ऊपर 108,000, नीचे हो गया 3600। और आप इसको कैलकुलेटर में डिवाइड करेंगे 108,000 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये आंसर आएगा 30। ठीक है, ये वेलोसिटी फाइनल जो हो गई हमारी वो हो गई 30 मीटर पर सेकंड। सही है। अब हम 30 पुट करेंगे, 108 पुट नहीं करेंगे। फिर आगे पढ़ते हैं, आगे क्या रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। क्या फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, वही पीछे वाले न्यूमेरिकल्स की तरह एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो एक्सेलरेशन के लिए वही फार्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ। सॉल्यूशन और एक्सेलरेशन का फार्मूला ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। ठीक है, वी एफ दिया हुआ है 30 माइनस वी आई है 0 और नीचे टी टाइम है 20। ठीक है, तो 30
डिवाइडेड बाय 20, 30 को 20 से डिवाइड करेंगे 1.5 आंसर आएगा और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आंसर आ गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आगे के न्यूमेरिकल्स करवाता हूँ।